हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सरल स्वभाव। दोस्तों, जीवन में सरल स्वभाव का होना बहुत ही आवश्यक है। वृंदावन के एक गलियों में एक संत घुमा करते थे, जिन्हें देखकर सब लोग कहते थे, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। कोई ये नहीं कहता था कि संत जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। ऐसा देखते हुए एक दूसरे संत ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई इन्हें सब लोग जज साहब क्यों बोलते हैं? उस व्यक्ति ने बहुत ही अद्भुत जवाब दिया। उसने कहा, दक्षिण भारत के किसी कस्बा नामक शहर में ये पहले जज ही हुआ करते थे। उसी गांव में एक केवट रहता था, जो बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसे जब भी कोई उसका हाल चाल पूछता, वह सिर्फ यही जवाब देता कि श्री रघुनाथ जी जाने, श्री रघुनाथ जी जाने। केवट की एक बेटी और दो बेटे थे। केवट की बेटी सयानी हो चुकी थी। बेटों ने केवट से बोला, पिताजी, गांव के साहूकार से कुछ रुपए उधार ले आते तो बहन का विवाह हो जाता, फिर हम कमाकर पैसे वापस कर देंगे। केवट साहूकार के पास पहुंचा और उससे कुछ रुपए उधार लाया, जिससे उसके बेटी का विवाह हुआ और बेटे कमाने चले गए। केवट बिल्कुल अकेला हो गया। केवट वहीं पास के श्री रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। वहीं पे झाड़ू पोछा करता, भक्ति भाव में अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन उसके बेटों ने जब पैसे भेजे तो केवट ने सोचा कि मैं क्यों नहीं साहूकार का पैसा वापस कर दूं। केवट पैसे लेकर साहूकार के पास पहुंचा और उसका सारा पैसा वापस कर दिया। साहूकार ने एक रसीद बनाया जिस पर लिखा था कि केवट ने उनका सारा पैसा वापस कर दिया है, और वो रसीद केवट को दिखाया। केवट को पढ़ने लिखने नहीं आता था। केवट ने बोला, भाई मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मेरे तो श्री रघुनाथ जी जाने। साहूकार को समझ में आ गया कि केवट पढ़ा लिखा नहीं है और उसके मन में लालच आ गई। उसने बिल्कुल वैसा ही दूसरा रसीद बनाया और उसमें लिख दिया कि अभी कर्ज वापस नहीं हुआ है। केवट को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह रसीद ले गया और मंदिर में वहीं रघुनाथ जी के सामने रख दिया। कुछ समय बाद साहूकार फिर केवट के पास पहुंचा और अपने पैसे मांगने लगा। केवट बोला, भाई मैंने तेरे तो सारे पैसे वापस कर दिए हैं। साहूकार नहीं माना और केवट रोने लगा। साहूकार केवट के ऊपर केस कर दिया। केवट को कचहरी में बुलाया गया। जज साहब ने उससे पूछा, भाई तुमने पैसे वापस क्यों नहीं किए? केवट ने बोला, जज साहब मैंने इनके सारे पैसे वापस कर दिए हैं। जज साहब ने बोला, जब तुम पैसे वापस कर रहे थे तो कुछ तो सबूत होगा, किसी ने तो देखा देखा होगा। केवट रोते हुए सरल स्वभाव में बोला, जज साहब मैं कुछ नहीं जानता, मेरे तो रघुनाथ जी जाने। जज साहब को लगा रघुनाथ जी कोई व्यक्ति है। जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम पर दूसरा सम्मन जारी किया और अगले दिन चपरासी उसी गांव में उस सम्मन को लेके गया। कोई रघुनाथ जी है, कोई रघुनाथ जी है, सबसे पूछने लगा। सब ने कहा, नहीं भाई, यहाँ पर कोई रघुनाथ जी नहीं है। हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी उसी मंदिर में पहुंचा और वहाँ पे एक संत जी थे, जो पुजारी जी थे। वो उन्हीं को सम्मन दे दिया। पुजारी जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने वो सम्मन लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और अगले दिन फिर सुनवाई बैठी। उसमें बुलाया जाने लगा, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसा सुनते हुए एक बूढ़े व्यक्ति वहाँ पर गए और धीरे से सरल स्वभाव में बोले, हाँ आ रहा हूँ, मैं ही हूँ रघुनाथ जी। जब वहाँ पे वो पहुँचे तो जज साहब ने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि इन्होंने कर्ज वापस कर दिया है? तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरे पास सब सबूत है। उन्होंने सब बताया कि इस रजिस्टर में ये रसीद रखा हुआ है। और जज साहब ने उनके बताने के मुताबिक उस चपरासी को भेजा और चपरासी सारा सबूत लेकर आया, जिससे साहूकार को साहूकार को सजा मिली और उसे दंडित किया गया। सब कुछ होने के बाद जज साहब ने केवट से पूछा, क्यों भाई, तुम इस रघुनाथ जी को जानते हो? ये तुम्हारे गांव के हैं? केवट ने बहुत ही सरल स्वभाव में बोला, जज साहब हाँ, ये मेरे गांव के हैं, ये मैं इनके साथ ही तो रहता हूँ मंदिर में। जज साहब ने बोला, नहीं भाई, इनको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि ये मंदिर के पुजारी हैं, और ना ही ऐसा लगता है कि इन्होंने मंदिर बनवाया हो। तब केवट ने कहा, नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये तो वो हैं जो मंदिर में बैठे हैं। तभी जज साहब ने पूछा, क्या मतलब भगवान?
केवट ने कहा, हाँ यही हैं भगवान, यही हैं मेरे रघुनाथ जी। तभी जज साहब के मन में एक झटका लगा और वो विलाप करने लगे, हाँ ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। मैं एक मामूली सा इंसान कुर्सी पे बैठकर अपने फैसले सुनाता रहा और भगवान कटघरे में खड़े होकर अपनी बात बताते रहे। ये मुझसे क्या हो गया, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो। भक्त की इस तरह भक्त की जीत हुई। भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए ज़रूर आता है भक्तों, ज़रूर आता है। इसलिए दोस्तों अपने भगवान में विश्वास ज़रूर रखें। जय श्री राम।